हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रूबरू। और आज हम कुछ नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे फीडबैक मिला था मेरे पुराने पॉडकास्ट से कि मैं शायद एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, विच इज़ इन जनरल अबाउट लाइफ, फ्रेंड्स और कॉलेज। जब मैंने देखा मेरे पुराने पॉडकास्ट तो आई वाज लाइक कि हाँ, शायद मैं बहुत इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड उस फीडबैक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव, यानी कि कुछ नया सीखने वाले हैं जिससे शायद आपकी नॉलेज भी इन्हेंस हो और आपकी लाइफ में भी कुछ चेंज आए। क्योंकि ये पॉडकास्ट इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि किसी की लाइफ में भी अगर कुछ पॉजिटिव चेंज आए थ्रू दिस, तो मेरे लिए वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी अलग टॉपिक है जिसके बारे में यूजुअली हम बात नहीं करते। यानी आज हम बात करने जा रहे हैं What to say when you talk to yourself। एक्चुअली इसके ऊपर एक नॉवल भी लिखी है और जो भी मैंने कंटेंट पढ़ा या जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो अगेन द टॉपिक इज़ What to say when you talk to yourself। मतलब कि खुद से क्या बात करें। अधिकतर क्या होता है, आप जानते नहीं पर आप फिर भी खुद से बातें कर रहे होते हो। इसका क्या मतलब है, जो हमारे माइंड में थॉट्स है वो जब भी हम एक्टिव होते हैं अदर देन स्लीपिंग या फिर कोई और अगर हम वर्क ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट मोमेंट में इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा बहुत टाइम ऐसा होता है जब हमें खुद नहीं पता होता और हमारे माइंड ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। अगर इस चीज़ को एक तरीके से समझे तो आप ऐसा बोल सकते हो एक एरोप्लेन के एग्जांपल से। अब एरोप्लेन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, उसको या तो पायलट ऑटोमेटिक वे में भी कंट्रोल कर सकता है कि उसने अपने कंट्रोल्स वहाँ पे मशीन के हाथ में छोड़ दिए और वो प्लेन अपने आप चल रहा है। और दूसरा ये हो सकता है कि वो पायलट खुद रन करे। जब पायलट उसको खुद रन करेगा तो शायद उसको और अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि इस वेदर में और या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरह डील की जाए। अब इसका हमारी लाइफ में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम ऑटो पायलट पर रन करते हैं हमारे माइंड को, यानी जब हम खुद से बातें कर रहे होते हैं, बैकएंड पे जो भी हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं वो जब ऑटो पायलट में होते हैं तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और उस वजह से वो जब आप कोई काम कर रहे होते हो, चाहे आप अभी पढ़ रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आप ये सुन भी रहे हो पॉडकास्ट, तो भी आपके दिमाग में बहुत सारे डिफरेंट थॉट चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे सामने हमें प्रॉब्लम पता है तो हम बात करेंगे प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, इसको आपको क्या नुकसान हो सकते हैं इस चीज़ से, और इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, वो है इसका सॉल्यूशन। और अगर देखा जाए तो इसके सॉल्यूशन से ही बहुत लोगों की लाइफ में मेजर डिफरेंस आता है। यानी कि अगर 10 लोग आपके सामने होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस होते हैं उनके सक्सेसफुल होने में या उनको ज़्यादा समझ होने में कि वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर चुके होते हैं या कर रहे हैं। इन शॉर्ट बोले तो जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, जितना आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल होगा, उतने ही चांसेस होंगे कि आप सक्सेसफुल हो। अब इसका क्या मतलब है, तो अगर देखा जाए तो जो आपके थॉट्स होते हैं, यानी जो आप सोच रहे होते हो, जो खुद से आप बोल रहे होते हो, वैसे ही कहीं ना कहीं आप खुद भी होते ही हो। खुद भी होने का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी से, जो आपके अंदर ट्रेट्स है, यानी जिस तरह आप रिएक्ट करते हो वो बहुत चीज़ इस मैटर पे डिसाइड होती है कि आप क्या सोच रहे हो, मतलब कि आप खुद से क्या बात कर रहे हो। ज़रा इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद एक बार बस 5 मिनट शांति से बैठ के एक बार खुद से बात करके देखना कि आप खुद से बात कर रहे हो या आपका माइंड ऑटो पायलट पे है, मतलब कि वो खुद ही खुद से बात कर रहा है। शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लग रही होंगी आपको कि खुद से खुद को बात करना और ये सब है क्या। तो इसको अगर आसान भाषा में हम समझें तो एक होता है जब हम मुंह से बोलते हैं, जैसे अभी आप सुन रहे हो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, और दूसरा हम दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है उसको बस हम सुनते रहते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, और बहुत टाइम हम इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं होते, यानी हमें पता ही नहीं होता, हमारा माइंड कुछ भी सोच लेता है। अब होता क्या है, जब आप कोई मूवीज़, सीरीज़ या आप कोई बुक पढ़ते हो या कुछ ऐसा देखते हो या सुनते हो, उसी थॉट प्रोसेस की वजह से आपके थॉट्स बनते हैं। यानी अगर हम सपनों की बात करें तो सपनों में भी तो यही होता है, हम यही बोलते हैं
कि हमें सपने अधिकतर उसी चीज़ के आते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं या जो चीज़ हमारे लाइफ में पहले हो चुकी होती है। अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि अब उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है जो हमारी लाइफ में अब हो रहा है या फिर जो सामने हमें दिख रहा है, बट हम खुद से बोल के वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। असल में अगर चीज़ समझी जाए तो जो हमारा माइंड है वो वर्ड्स पे नहीं इमेजेस पे फोकस करता है। आप ज़रा खुद से कुछ भी एक लाइन बोल के देखो, मैं आज किताब पढ़ूंगा, तो आपके दिमाग में एक किताब की फ़ोटो आएगी और पढ़ने की। यानी देखा जाए तो आपने वर्ड से एक इमेज बनाई अपने माइंड में और वो आपने सोचा। ऐसे ही खुद से आप बोलते रहिए। अब ये नहीं कि आपको मुंह से बोलना ज़रूरी है, वरना लोग शायद सोचेंगे कि आप शायद पागल हो गए हो। पर आप अगर खुद से मन में बोलोगे तो आपके माइंड पे आपका एक्टिव रहेगा कि दिस इज स्पीकिंग, दिस इज हु आई एम। लाइक कि मैं खुद से बोल रहा हूँ, मेरा अपने पर कंट्रोल है। इसका एक सिंपल आंसर शायद आप सबको पता होगा, जिससे आप अभी तक रूबरू हो चुके होंगे, जो सब लोग बोलते हैं मेडिटेशन। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, दिन के 5 से 10 मिनट बस शांति से बैठ के देखिए। अब इससे हमारी लाइफ में नुकसान ये होता है कि जो हम सोच लेते हैं, जो हम देख लेते हैं या जो हम खुद से बातें करते हैं, वैसे ही हम खुद बन जाते हैं और वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। अब एक्शंस हमारे ऐसे होंगे तो हमारी लाइफ भी उस तरीके से ही रन करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमें याद रखना होगा कि व्हाट यू थिंक इज़ व्हाट यू बिकम। जो भी आप खुद से बात करो, आप अपने माइंड में एक ही चीज़ फीड करो। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, तो आज ही उसको एक रिकॉर्ड करो और उसको अपने माइंड में ऐसे फीड करो। डेली ईयरफोन्स लगा के आप सुनो कि मैं ये चाहता हूँ, मैं खुद से बोल रहा हूँ। जब आपका इस चीज़ पे पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा तो आपकी लाइफ आप खुद रन करोगे। यानी कि आप ही पायलट होगे जो अपनी लाइफ का कंट्रोल देखेगा और उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। सो आई होप इसमें आपको बेसिक आइडिया थोड़ा समझ में आया होगा जो हमने आज बात करी, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। तो याद रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली आज के टाइम में जब हम बस भाग रहे हैं फ़ोन पे, कभी एक ऐप तो कभी दूसरी। हम व्हाट्सएप से सोशल मीडिया पे सीधा इंस्टाग्राम चलाते हैं, एक नोटिफिकेशन का पॉपअप होते ही हम फ़ोन में ऐप स्विच करते हैं। इसी तरह हमारे थॉट्स भी माइंड में 1 to 1 ऐसे ही स्विच करते हैं। कभी आपको अपने करियर की टेंशन होती है या कभी आपको कोई और स्ट्रेस होता है, और उस तरह एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया कि आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं और आपका कंट्रोल उस पर हो गया, तो आई होप कि आपकी लाइफ उसी टाइम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके लिए आपको वेट नहीं करना, आपको इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम के पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब पेज पे भी कमेंट कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।